विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है, 214 श्लोक 214 योग वासिष्ठ सार। ठीक है, क्या है? ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो इहम कृतिम विना संप्रगात समाधि स्यात् ज्ञानाभ्यास प्रकर्षता। यानी जब कोई व्यक्ति एक पल भी बिना ब्रह्माकार वृत्ति के ना रहे, ठीक है, ना रह सके, तब उसके मन और अहंकार विलीन हो जाते हैं और इसी अवस्था का नाम असंप्रगात समाधि है। इस समाधि क्या होती है? समाधि सम मतलब सम्यक और प्लस आधान, सम्यक धन आधान बराबर क्या है? बराबर क्या होता है? रखना। आधान माने रखना, समाधि। सम्यक आधान मतलब सम्यक आधान रखना या सम्यक रूप से रखना समाधि है। शब्द और अर्थ के ज्ञान को, शब्द और अर्थ को, देखो ऐसे समझो समाधि को, शब्द और अर्थ को ज्ञान की पेटी में रखना या ऐसी रोशनी में रखना जहाँ शब्द और अर्थ ना मालूम पड़े, केवल रोशनी ही रोशनी मतलब ज्ञान की रोशनी रह जाए, वही क्या है? समाधि है। समझ में आ गया? मोटे तौर पे एक समाधि होती है जिसमें आलंबन सहारा रहता, मतलब आलंबन रहता, सहारा होता है, और एक समाधि होती है जिसमें आलंबन या सहारा नहीं रहता है, वो उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। ठीक है, तो फिर ये विकल्प क्या है? निर्विकल्प। विकल्प क्या है? देखो समाधिपाद, पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के नवा श्लोक है, उसमें क्या दिया है? समाधिपाद में शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। योग दर्शन के आचार्य कहते हैं कि विकल्प का भी निरोध करना चाहिए। जैसे हम कहें कि ये सन्यासी का शरीर है ना, ये गृहस्थ का शरीर है, ये सन्यासी का शरीर है। इस वाक्य में क्या कोई दोष है? गृहस्थ का शरीर है, देखा जाए तो शरीर के सिवाय गृहस्थ तो कुछ है भी नहीं। अब जैसे आत्मा की चेतनता, तो आत्मा अचेतन है, क्या तब न होगी उसकी चेतनता? तो यही विकल्प है। ठीक है, तो विकल्प का अर्थ है कि जो चीज नहीं होती लेकिन उसका सहारा लेकर वस्तु को समझा जाता है। विकल्प माने दूसरी चीज ना होने पर भी मालूम पड़े, वो विकल्प है। जैसे राहु का सिर है ना, अब इस वाक्य में क्या दोष है? अरे भाई, राहु और सिर का नाम ही राहु है, तो क्या राहु का सिर कोई दूसरा सिर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यही विकल्प है। शब्द बोलते हैं तथा अर्थ का साक्षात्कार होता है। ठीक है, नहीं जैसे हम कहें बेटा मोबाइल ले आओ, तो बच्चा मोबाइल ले आया, तो तीन चीजें हैं। पहला, मोबाइल शब्द मुंह से बोला तो क्या हो गया? मोबाइल शब्द बोला तो हो गया शब्द। और दूसरा, मोबाइल अर्थ हृदय में हुआ ना, अर्थ ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान। मोबाइल शब्द और मोबाइल अर्थ का ज्ञान कहाँ हुआ? हृदय में। तो ये तीन चीजें तीन जगह मालूम पड़ रही हैं। देखो, समाधि जब लगती है तब ये तीनों चीजें तीन जगह नहीं रहेंगी बल्कि एक जगह हो जाएंगी। उसी ज्ञान में शब्द और अर्थ का लय हो जाएगा, तो समाधि क्या होता है? लग जाएगी। तो केवल ज्ञान का रहना, शब्द और अर्थ का ना रहना, ना भासना, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर मोबाइल नष्ट हो गया। समझो, यहाँ पर बाहर मोबाइल तो है लेकिन आपको भास नहीं रहा है, अब उसका अस्तित्व तो नहीं, ऐसा नहीं है। शब्द और अर्थ दोनों का ज्ञान में दफन हो गया, यानी शब्द और अर्थ का पृथक रूप से ना भासना, इसका नाम योग दर्शन में समाधि है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से समाधि के चार प्रकार हैं। क्या? पहला दृश्यानुविद्ध समाधि, दूसरा शब्दानुविद्ध, तीसरा उभयानुविद्ध और चौथा उभयाननुविद्ध। ठीक है, यहाँ समाधि के मुख्यतः तीन भेद हैं, दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और तीसरा निर्विकल्प। यानी तीन भीतर समाधि लगेंगी और तीन बाहर। ये 6 प्रकार की समाधि, 6 प्रकार की भेद
ये समाधि के हैं। ये किसी किताब में नहीं है, हमने अपने गुरुओं से श्रवण किया तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये किसी किताब में नहीं लिखा, सब गुरु परंपरा से ही हमें मिला है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार की समाधि बताते थे वो लोग, बताते थे गुरु जी कि दृश्यानुविद, शब्दानुविद, निर्विकल्प, ये 3 भीतर मतलब अंतःकरण के अंदर और 3 बाहर, ऐसी 6। लेकिन योग दर्शन में संप्रकात समाधि में 4 भेद बताए गए हैं। क्या? स्थूलालंबन, सूक्ष्मालंबन, आनंदानुलंबन और अस्मितानुलंबन, ठीक है, 4 प्रकार की समाधि। अब ये बताते हैं अच्छा दृश्यानुविद समाधि क्या है, जो हमने बताया अभी। देखो आपके भीतर, आपके मन के भीतर क्या क्या बातें आती जाती हैं। धन आया, स्त्री आई, पुत्र आया, परिवार आया, चला गया, कितने ही विचार आते हैं, चले गए, है ना। लेकिन आप ज्यों के त्यों हो कि नहीं, बने रहते हो। तो इन बदलते हुए विचारों को देखते रहना, इसी का नाम दृश्यानुविद समाधि है, ठीक है। इसलिए दृश्यानुविद समाधि संप्रगात समाधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये सब दृश्य की प्रधानता से है। इसमें दृष्टा के स्वरूप का बोध नहीं होता, केवल इतना ही मालूम पड़ता है कि मैं हूँ और ये सब दिख रहा है, मतलब साक्षी। अब देखो साक्षी केवल साक्षी है, ये सारे विचार ख्याल मैं नहीं और मेरे नहीं हैं, इनके संबंध भी नहीं है। इन दोनों के साक्षी होकर जाना नहीं, संबंध मतलब इसको कैसे जाना, साक्षी होकर जाना। अहम और इदम, अहम की प्रधानता से समाधि दूसरी होती है और इदम की प्रधानता से समाधि दूसरी होती है, ठीक है। जैसे घर की खिड़की के शीशे में सॉरी, जैसे घर की खिड़की के शीशे में सड़क आई है ना, उस सड़क पर बहुत से आदमी, मोटर गाड़ियां चलती हुई दिखती हैं। अब मान लो उस शीशे को ऐसी जगह लगा दो जहां सड़क आदि न दिखे, केवल अपना आप ही दिखे। तो अब अपने आप को कैसे देखोगे? तो बोले अब अपने आप को शब्द के द्वारा देखो। कैसे? इसी को बोलते हैं शब्दानुविद समाधि। ये अहम की प्रधानता से है, लेकिन ये भी सविकल्प समाधि है, ठीक है, जो हमने बताया, ये भी सविकल्प समाधि। इदम को देखना है, यानी दृश्य को देखना है, दृश्य की प्रधानता से तो उसको दृश्यानुविद समाधि कहते हैं। ये भी सविकल्प समाधि है। अब ये बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, बहुत बड़ा विषय। इसको संक्षेप में समझाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है। अस्मितानुलंबन समाधि में ये जो अस्मि है, इसमें क्या क्या नहीं है ये देखना है। क्या नहीं है? इसमें बाहर का कोई विषय नहीं है, इसमें अपना शरीर नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, और चौथा किसी से राग नहीं है, बस नहीं है। ऐसी स्थिति में आप बैठे तो तुम कौन हो? स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद है। ये सविकल्प समाधि हुई। अच्छा, निर्विकल्प समाधि क्या है? निर्विकल्प समाधि योगियों की असंप्रकात समाधि की कोटि में आती है। उन्होंने जो संप्रकात समाधि के 4 भेदों को 2 ही में ले लिया। क्या है? संप्रकात समाधि को वे अब निर्विकल्प समाधि के अंतर ले रहे हैं, ठीक है। वेदांतियों की रीत सबसे निराली, वो बोलते हैं क्या? अंतः शून्यो बहिः शून्यः शून्यकम कुंभ इवांबरे अंतः पूर्णो बहिर्पूर्ण पूर्ण कुंभ इवार्णवे लघु है, ठीक है। तो आगे क्या है? एक और श्लोक लेते हैं। निरस्त सर्व संकल्पया या शिलावद स्थिति जगन निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। ये श्लोक उड़िया बाबा जी हमेशा बोला करते थे, ठीक है। तो कोई स्थिति ना हो, जैसे घन पत्थर हो ऐसी स्थिति हो, ना जागृत हो न निद्रा हो। देखो संकल्प कोई है ही नहीं, परछिन्न अपरछिन्न कुछ याद नहीं है। तो सविकल्प समाधि 2 प्रकार की होती है। एक में काम क्रोध लोभ आदि की वृत्ति आई चली गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों इस दृश्य के दृष्टा, यानी दृश्य का भेद मालूम पड़ते हुए भी हम साक्षी। ये दृश्यनिष्ठ होने के कारण इसको दृश्यानुविद समाधि बोलते हैं। लेकिन इस समाधि से भी श्रेष्ठ सविकल्प समाधि है, और जो दृश्य नहीं साक्षी निष्ठ समाधि होती है। साक्षी निष्ठ समाधि क्या होती है? दृश्य मालूम पड़ते हैं और मैं देख रहा हूँ, एक मैं ही मालूम पड़ता हूँ कि मैं कैसा हूँ। देखो एक में दृश्य मालूम पड़ रहा है और एक में मैं मालूम पड़ता हूँ कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। एक में दृश्य मालूम पड़ता है कि दृश्य कैसा है,
तो देखो दृश्यनिष्ठ में कल्पना है, काम क्रोध लोभ मोह भक्ति आदि की, और साक्षी निष्ठ में अपने स्वरूप की कल्पना है। ये दो विभाग कर लो। कर दिए कि नहीं कर दिए? अच्छा, फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र का नियम है, सिद्धांत है कि प्रत्येक वृत्ति में कोई ना कोई शब्द अवश्य रहता है, क्योंकि वृत्ति में आकार है तो उसका नाम भी होगा। नहीं, एक बात और है, वृत्ति में हिलना भी है, हिलेगी तब ना जब वृत्ति आएगी जाएगी, और हटेगी तो यही क्रिया है। जहाँ हिलना है वहाँ ध्वनि भी होगी, वो ध्वनि उसका नाम बन जाती है। देखो, आकार की प्रधानता से दृश्यानुविद तथा साक्षी की प्रधानता से शब्दानुविद है, तो साक्षी लेकिन शब्द उसमें मिश्रित हो गया। ठीक है। अच्छा, यदि आकार का आश्रय न ले, शब्द का आश्रय ले लो, तो क्या शब्द एक है या अनेक हैं? अगर शब्द एक ही है तो एक की एकता कैसे लगेगी, और यदि शब्द दो हैं तो दोनों का भेद कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए वहां भी वृत्ति है, वृत्ति हुए बिना भेद का ज्ञान नहीं होता है। वृत्ति साथ में, इसलिए इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना है कि समाधि से परिच्छिन्नता में जो अहम भाव है वो तो कटता ही नहीं, तो तभी तो चुप हो जाता है विश्व सृष्टि है, कटता ही नहीं, तो लगी तो सब चुप हो जाता है। कैसे? विश्व सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि सब चुप हो गई। इस चुप्पी का नाम समाधि है। इसी को संस्कृत में तुष्णी भाव बोलते हैं। क्या? तुष्णी भाव। लेकिन जब ये चुप्पी टूटती है तो फिर वही संसार प्रकट हो जाता है। होएगा कि नहीं होगा? अब देखो, समाधि किसी विचार को, संसार को काटती नहीं है, चीजों को ज्यों का त्यों छोड़ देती है बस। ठीक है, वैसे ही एकदम छोड़ देती है। देखो, जिसका अज्ञान बना हुआ है वो समाधि से नहीं टूटता है, इसलिए विचार से अज्ञान को तोड़ना चाहिए पहले। मनन से संशय टूटता है, निदिध्यासन से विपर्य टूटता है, इसलिए मनन और निदिध्यासन दोनों चाहिए। और यानी समाधि भी चाहिए और विचार भी चाहिए, दोनों चाहिए। शब्द और स्फुरना के सिवाय व्यवहार क्या है? शब्द और स्फुरना, इसके अलावा व्यवहार कुछ नहीं है। देखो, अपने स्वरूप में न शब्द है न स्फुरना है। शब्द और स्फुरना का आधार लेकर जब हम अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तब उसका नाम सविकल्प समाधि होता है। अच्छा, कुछ वेदांती सच्चिदानंद, मैं सच्चिदानंद हूँ, बड़ा बोलते रहते, बड़ा शौक है बोलने का। अब ये शब्द कहाँ रहे, ये प्रश्न उठता है। कहाँ ऐसी जगह पहुंचे जहां ये एक अनुभूति है, अनुभव्य नहीं है, माने अनुभव का विषय नहीं है, परंतु अनुभव है। अंतःकरण माने ज्ञान स्वरूप अंतःकरण में किसी भी प्रकार का उपराग नहीं है, किसी का रंग नहीं चढ़ा है, उसमें वृत्ति का हिलना डुलना नहीं है, उसमें शब्द की ध्वनि नहीं है। अखंड ठोस ठसाठस ज्ञानात्मक दर्पण जो है वो ठोस परिपूर्ण है। इस परिपूर्णता में देश फैला हुआ नहीं है, वो काल की धारा में नहीं है, ऐसा ख्याल न हो। वहाँ शब्द और वृत्ति की उपेक्षा हो गई। निवात स्थित दीप के समान अचल अपना स्वरूप है। दृष्टा दर्शन दृश्य इनकी वासना भी छोड़ी। दर्शन के पूर्व भी यहाँ ये भी नहीं कि ये प्रपंच भ्रम है, ऐसी भावना भी नहीं करनी है। कोई भावना नहीं, जैसे प्रपंच के पूर्व सत है वैसा अभी उत्पत्ति के अनंतर भी है। अखंड ये प्रपंच बिना हुए ही भासता है। यह प्रपंच बिना हुए भासता है, जहाँ मिथ्या प्रपंच का ख्याल भी छूट गया, बस समझो समाधि निर्विकल्प हो गई। दृश्यानुविद, शब्दानुविद और निर्विकल्प, ये तीन व्यवहार, ठीक है, तीन बाहर, ये क्या? दृश्यानुविद, शब्दानुविद और निर्विकल्प, ये तीन बाहर और तीन भीतर, इन 6 समाधियों के द्वारा अपना समय निरंतर उसमें लगाना चाहिए। कब तक? दीर्घकाल तक। देखिए, हमने समाधि का वेदांतिक और पातंजलि योग दर्शन दोनों प्रकार से इनका समझाने की चेष्टा की। आशा है आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।